अविनाशी को प्रकृति से संतोष कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। अविनाशी को विनाशी से संतोष प्राप्त ही नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम भोग लो, चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जो प्राप्त कर लो, किसी को हुआ हो, आपका नहीं। ये जो इतिहास है, बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, दैवी संपदावान, जिनको राज ऋषि कहा गया, बिना भगवान का आश्रय लिए, हम भगवान के अंश हैं, हमें अविनाशी सुख ही चाहिए। देखो, मन जैसे कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुमने कामना की इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया, तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो मिल गया। फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा। बार बार भोगने पे मन कहता है अब इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। देखो, हमारी मांग क्या है? सुख, लेकिन शाश्वत। शाश्वत का तात्पर्य होता है अविनाशी, जिसमें कभी दुख का प्रवेश ही न हो, ऐसा सुख चाहिए। हमारी मांग है मैं कभी मरूं ना। हमारी मांग है मैं परम शांत रहूं। ये सब हमारे प्रमाण देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि मृत्यु रहित अविनाशी भगवान है, आनंद सिंधु भगवान है, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान है, शांताकारम, जिनका स्वरूप ही शांत है, वो श्री भगवान है। तो हम उनके अंश हैं। तो हमारी मांग यही तो है ना, मैं शांत हो जाऊं, मेरा हृदय सुखी हो जाए, मैं कभी मरूं ना, मृत्यु के भय से रहित हो जाऊं। पर वो प्रकृति से नहीं, हमारी दिशा बदल गई। भगवान स्वयं कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है। पर मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, तू पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को लेकर विषयों में डोल रहा है, इसलिए कभी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। हमारा हृदय कहता है कि यदि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, और भगवान कह रहे त्यागात शांतिरनंतरम, इन भोगों का त्याग कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और हमारा अंदर का हृदय कहता है कि ये चीज जो मन मांग रहा है अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। यही है हमारा अज्ञान। वैसे सही बताएं आपको, जो हमारा स्वरूप है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसमें अभाव है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। पर हुआ क्या, हमने अपना स्वरूप देह मान लिया। अब इसमें कभी अभाव खत्म नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी मिल जाए, कभी नहीं खत्म हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया मकान, गाड़ी और पत्नी और पुत्र, बस इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी, किलो 2 किलो सोलह की बात क्या, पूरा नगर था, और बलवान इतना था कि बड़े बड़े लोकपाल उसके यहाँ दरबार में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। सुंदरियों की कमी थी क्या? पर भ्रष्ट आचरण, कभी भी उसको कहीं तृप्ति नहीं हुई, बावरा पागल बना। बोलो, विचार करके देखो, ये इतिहास जो होता है ना, ये हमको वो सोचने के लिए वो प्रस्तुत करता है। देखो, ये राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे थे, मतलब तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जो उनको प्राप्त है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है। इसका मतलब है भगवान से विमुख हो जाए तो चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मा की पदवी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी शांति को, कभी सुख को, कभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, असंभव। भगवान कहते दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। हृदय की ऐसी दशा होती है जैसे दीवाल घड़ी कसे लटा दो। अब सेकंड की सुई सेकंड, जहाँ मिनट की मिनट, घंटे की मतलब उसमें एक चावल भी चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। ऐसे ही नाम जप के प्रभाव से, भगवद आश्रय के प्रभाव से, जहाँ माया रूपी से लटा, तो मन पंग हो जाता है श्री भगवान में, उनके प्रेम में, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, गुण माधुरी में। अगर ज्ञान मार्ग में है तो भगवान उसे बोध करा देते हैं अपने स्वरूप का, वो जीवन मुक्त कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है। जो जिस मार्ग से चले, हमारे भगवान ही जगत गुरु है, वही विविध आचार्यों के रूप में है, वही वो सुख प्रदान करते हैं जो उपासक जिस भावना से, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जिस भाव से भजे मैं वैसा ही उसके अनुभव में आता हूं। भगवान कैसे? आपका भाव जैसा, जैसा आप भाव करेंगे वैसा। देखो, अभी भी विषयों में लगे हैं तो हमारा भाव ही नहीं बन रहा प्रभु के प्रति। तभी हमें स्त्री दिखाई देता, पुरुष दिखाई देता, जड़ दिखाई देता, चैतन्य दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, त्याग दिखाई दे रहा, ग्रहण दिखाई दे रहा है कुछ नहीं। एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, सच्ची मानिए। ये जिस दिन स्वप्न खत्म हो जाएगा, आप जागृत हो जाओगे मोह निद्रा से,
उसी दिन परमानंद का अनुभव होगा, परम संतुष्ट हो जाओगे। जैसे बड़े मृदु जलाशय, शीतल जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे आनंद समुद्र भगवान से मन जुड़ने के बाद वो इसी संसार में रहता है, ऐसे ही व्यवहार करता है, पर वो अकाम, आप्त काम, पूर्ण काम, वो परमानंद में निमग्न रहता है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, और बिना भगवान से जुड़े किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो तृप्ति का अनुभव कर ले। चाहे जो कुछ कर ले, तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आप लोग गृहस्थ में, आप लोग देख लीजिए कौन सा भोग अछूता है जो आपने ना भोगा हो। लेकिन दशा क्या है? आज भी वही मन की दशा है जो इस जन्म में प्रारंभ जब किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक, यात्रा तक देखिए, इसकी दुर्दशा वैसी ही है। ये नहीं कह रहा कि मैं अब समझ गया, मैं तृप्त हो गया, प्रभु कुछ नहीं है संसार में, ऐसा नहीं कहे। अगर वो वाणी से भी कहे तो विश्वास योग्य नहीं है, जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं हुआ। क्योंकि वाणी से कहने मात्र से माया बख्श नहीं देगी, वो भ्रम बना ही रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमें संतोष नहीं आ रहा। संतोष, हम प्यास बुझाने के लिए ओस कण चाट रहे हैं, और बढ़िया दरिया मिल जाए, निर्मल मृदु शीतल जल, तो ओस कण की याद आएगी क्या? ओस कणों से प्यास बुझेगी क्या? ऐसे ही विषय कणों से मुझ परमानंद की प्यास बुझने वाली नहीं। मेरा स्वरूप परमानंद, मैं भगवत स्वरूप हूं। चाहे एक चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, एक टैंकर निकालो तो गंगा जल, और चाहे धारा में देखो तो गंगा जल। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण ही है। बात समझ लो, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं। इस शरीर को मैं मानकर मैं फंस गया हूं। इसी के मुक्त होने के लिए अध्यात्म मार्ग है। चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी को कभी भी ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वो तभी होगा जैसे केवट भगवान के चरणों को जब पखार रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो बोला अब कछुनाथ न चाहे, वो बोला बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बन सब पूरी। आज मुझे मिली है, अनंत जन्मों से न जाने किस किस योनि में क्या क्या कर्म के नाथ आज तक तृप्त आज हुआ। आज आपके चरण स्पर्श किए ना, आपका चरणोदक पान किया ना, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। तो वहां संतोष होगा, यहां विश्राम होगा। मन की गति पंग हो जाती है भगवान के नाम बल से, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। हम कई बार एक कांतिक में और सत्संग में भी कहा है कि यदि इस मार्ग में मुझे, तो हम स्पष्ट कह देते, हम पक्षपात नहीं रखते, स्पष्ट कह देते, पर आपसे सत्य कहते हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक पुरुष को दी जाए और एक नाम के रस में डूब जाए, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसे बमन के समान दिखाई देगी। ऐसा सुख नाम में है। और कहीं रूप प्रकाशित हो जाए और कहीं लीला में प्रवेश हो जाए, फिर तो बात ही अलग है। परमानंद का मार्ग भगवान का, आज जो भी जितना नाम जप कर रहा है, वो उतने संयम में आ गया है, वो उतने धर्म में आ गया है। और जो नाम से विमुख है, राक्षसी स्वभाव लिए संसार में विचर रहे, विश्वास योग्य उनका स्वभाव उनके लिए ही नहीं रह गया है। उनके लिए ही नहीं रह गया कि कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, कब कौन सी चेष्टा हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें दुख चिंता भय शोक मृत्यु से बचना है, तो राधा 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 प्रभु का आश्रय लेकर, प्रियाजू का आश्रय लेकर हम नाम जप करें। आप देख लो, जो कर रहे हो वही करो, आप देख लेना कैसे सुधार होता है।